मुंह बंद कर वरना। ए धमकी किसको देता है रे? तेरी तो ये उर्मी, पंकज नहीं इधर। क्या करेगा? मेरे को जेल में डालेगा? हम तो पहले से ही जेल में। अरे छोड़ ना बाबा। ये तो मैडम सर जिंदा है। काय बघते रे नकटी? अब क्या अक्खियों से गोली मारी खेलेगी मेरे साथ? मारने का है ना तो अपने वाले को फाइन मार। 6,500 का नुकसान हुआ है मेरा। कौन भरने को आएगा? तेरा आइटम। और नुकसान से नहीं डरती मैं। कल के दिन अक्खा दिन रेकड़ी चलाएगी और एक एक पैसा वसूल करके निकालेगी। देख लेना तुम लोग। हे मौसी, इससे ज्यादा आग फड़ेगी ना तो छोटे छोटे बच्चे तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। ए चटक चांदनी, लेडीज हो के जरा लेडीज की मदद करना। नहीं करेगी ना? तू भी पुलिस वाली है तो मेल्या काही कामाचा नाही। अरे ये सब क्या है? अरे काय चाललंय काय इकडे? आला रे आला वाघ मारे, तू एवढा सॉलिड कसा रे? तुझ्या मिशीची शपथ, 2 मिनट लेट आते ना तो ये जो तेरे लींबू टिम्बू है ना, इनको कांदे में निचोड़ के बड़ा पाव में डाल के पार्सल करने वाली थी मैं। क्या बात है? उर्मी, उर्मी नहीं, उर्मिला महादेव म्हात्रे, दामोदरवाडी प्लॉट नंबर 48, गल्ली नंबर 3, विठ्ठल वडापाव सेंटर। आमची कुठेही शाखा नाही। ए उर्मिला, तुला जर वडापावचा धंदा करायचा असेल ना तो 50 साल से वड़ा पाव का सेंटर इधर ही चल रहा है। मालूम पहले कौन करता था? आई शपथ में नहीं। मेरे अज्जा बोले तो मेरे पापा के पापा। पहले पापा के पापा करते थे, फिर पापा करते थे, अभी मैं संभालती है। इंस्पेक्टर शिंदे से लेकर पाटिल मैडम सब ने मेरे साथ सेल्फी ले लाए। और मालूम क्या, कल एक मस्त छटांग लड़की आई थी, अपना इंटरव्यू लेके गई। तू था ना? आई शपथ में नहीं था। था मैं था। समाज में अपना इज्जत के साथ साथ वट भी है। एक फोन मारेगी ना मैं, तुम्हारा उधर बदली कर देंगे। किधर रहे? चीर गडोली, गढ़चिरौली, हल्के में नहीं लेने का। और क्या साहब, 1000 रुपए हफ्ता देती है ना मैं तुमको, कम पड़ता है क्या? फिर से भेज देते अपने पंटर लोग को। ए साहब, मैं पहले ही बोली थी, हाँ, संतुलन वाली पोरगी है मैं। फिर काय कोई हर बार आते राड़ा करने को? ये कहीं बोलते ही। इधर देखो साहब, क्या है ना, मेरे को पूछेंगे कि वाघमारे साहब कितना हफ्ता लेते हैं, मैं ताबड़तोड़ बोलेगी 1000। इसके लिए मेरे को जाने दो। काय के लिए खाली फोकट अपना सेटिंग खराब करते हो? जाने दो ना मेरे को, कितना टाइम वेस्ट हो गया है। मेरा फायदा? तुम्हारी बाइक को पता चलेगा कि वो दूध वाली के साथ तुम्हारा लफड़ा चल रहा है तो वो रात भर तुमको बेंच पे सुलाएगी। सोने का है क्या? ब्लैकमेल करती मेरे को। अच्छा, ब्लैकमेल नहीं, अपने को खाली व्हाइट मेल पसंद है। ए साहब सुन, तुम मेरा आवड़ता इंस्पेक्टर है, छोड़ो ना, जाने दो ना मेरे को। तुम्हारा सारा राज में एकदम सेफ रखेगी, मुंह ताला बंद करके, पक्का नक्की। हे उर्मिला, तेरा बाप है ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इस लिहाज से मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, तेरे धमकी से नहीं, समझी ना? और अभी आगे मेरे को कुछ भी लफड़ा नहीं चाहिए। तेरे धंधा करने का है ना तो करना, लेकिन बीएमसी का परमिशन लेने का, प्रॉपर कागज बनाने का। हाँ, आणि ही तुला आता शेवटची वॉर्निंग है। चल निकल अभी यहाँ से। और हाँ, ये सब टोली को लेके जा। चल। ओके, थैंक यू वेरी मच बंचंगा। चलो रे, थैंक यू वेरी मच। चलो। चला रे, चला। अकेली नारी नए भारी। मैडम सर कहाँ गई? ये मैडम सर नहीं है। तो कौन है? पता नहीं कौन है, पर जो भी है बहुत गजब है। सर, ये रहा हमारा मुंबई आने का ऑफिशियल विजिट लेटर और लिखित तहरीर की अब से मीरा मशीन का केस आपके हवाले होता है। सर, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ। ये कौन थी ये लड़की? कौन लड़की? वही लड़की सर जो आप सबको सुना के चली गई। नहीं, हमारे कहने का मतलब है जो यहाँ भौकाल मचा के चली गई ना। क्या मचा के चली गई? भौकाल वो हंगामा।
हंगामा मचा रही थी ना सर पूरे यहाँ पे, वो जो हंगामा मचा के चलेगी वो लड़की कौन है सर? अच्छा, वो लड़की जी। उर्मिला महादेव म्हात्रे, पूरा नाम। ये नाके पर ही वो वड़ा पाव की गाड़ी चलाती है, अपना खानदानी काम करती है, वो बाप दादा से चला आ रहा है। महादेव म्हात्रे मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमेशा फुल टाइट रहता था वो, टाइम के पहले चला गया वो। हाँ, ये लड़की जुबान की तीखी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, और वड़ा पाव क्या बनाती है, मस्त, एकदम टेस्टी। इसके वड़ा पाव की टेस्ट की तो पूरे मुंबई भर चर्चा है। अगर हमको भी उसका वड़ा पाव खाना हो तो? अरे हाँ, खाइए ना, जरूर खाइए। आप लोग है ना, गांव जाने के बाद भी उसके वड़ा पाव का टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। नहीं, यहाँ से वापस हम गांव क्यों जाएंगे? हम तो जाएंगे अपने शहर लखनऊ। हाँ हाँ, आपके गांव मतलब अपना शहर ही। जी नहीं नहीं सर, शहर सर। नहीं, वो पुष्पा जी थोड़ा आराम से, वो कह रहे हैं कि वो जो अपना शहर है ना वो यहाँ पे गांव ही होगा। गांव कहने का मतलब है कि अपने घर जब जाएंगी, अपने गांव अपने घर जब जाएंगी तो भी टेस्ट नहीं भूलेंगे आप वड़ा पाव को, ये कहने का मतलब। अच्छा, वो तो वो ऐसे है। देखो ये समझ गई। अब मुद्दे पे रहे हम। वो लड़की सर, वो विट्ठल वड़ा पाव ना, कहाँ मिलेगा सर? बहुत मन कर रहा है हमें वड़ा पाव। आप यहाँ से सीधा चले जाइए, वहाँ पर एक बड़ा मॉल है चौराहे पे, वहाँ से लेप मारिए और सीधा जाएंगे तो सामने आपको वो विट्ठल वड़ा पाव दिखेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने लड़की का? उर्मिला महादेव म्हात्रे, मैडम सर के हम शक्ल। चालबाज। आपको कैसे पता चालबाज है? नहीं, वो श्रीदेवी की फिल्म है ना चालबाज, उसमें श्रीदेवी जी का ना डबल रोल, एकदम हम शक्ल। मैंने तब तो सोचा था ऐसे कि ये तो सारा सिर्फ पिक्चरों में होता है, असल में ऐसे हम शक्ल होते होंगे। कहा जाता है कि एक इंसान के 7 हम शक्ल होते हैं। मेरी भी होंगी? हाँ होंगे। सातों की सातों चोर होंगी? सातों चोर होंगे, सातों को फांसी हो गया होगा, सातों मर गए होंगे। चुप ना यार, कितना बकलोली करता है। संतू जी काम कर रही हैं, करिश्मा मैडम उनको काम दी है कि उर्मिला मंतोड़कर। उर्मिला महादेव म्हात्रे। उर्मिला महादेव म्हात्रे का डिटेल निकालना है। अरे उसमें कचर पचर लगा हुआ है, रुकना। मुझे तो लगता है ना पुष्पा जी को भ्रम हुआ है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना हेलो जनरेशन, वो हुआ है। क्या कहते हैं? वही हेलो जनरेशन। अरे पर पुष्पा जी के साथ तो करिश्मा मैडम भी थी ना, एक साथ दो लोगों का कैसे हेलो इमेजिनेशन हो सकता है? इमेजिनेशन? हाँ यही होता है। हेलुसिनेशन। क्या? आप लोग भ्रम बोलो। भ्रम। हाँ भ्रम। क्यों नहीं हो सकता भ्रम? मतलब मुझे भी होता है, ऐसे किसी औरत को देखता हूँ तो लगता है कि मैडम सर ही है, पर मैं जाकर पूछता हूँ औरत को, आप मैडम सर? तो कहती कि नहीं, आई एम नॉट मैडम सर, और बाद में थप्पड़ मार देती है, ऐसा तो पता नहीं। ऐसे होता है चिते, ऐसे होता है। मतलब हम किसी को अपने मन के गहराई से मानते हैं ना, तो उनकी जाने की बात ये मन मानता ही नहीं है। मुझे लगता है पुष्पा जी और करिश्मा मैडम के साथ ना ऐसे हो रहा है, हेलो जनरेशन। बिल्लू जी, चीता ये देखिए। मैडम सर? नहीं बिल्लू जी, डेटा के हिसाब से उर्मिला महादेव म्हात्रे मैडम सर की हम शक्ल। गजब, मतलब तुम जेरोक्स सेम टू सेम मैडम सर। हाँ, ऊपर वाले ने भी टाइम बचाने के चक्कर में पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया है। इसका मतलब ये है कि बात एकदम 16 आना सच है कि मैडम सर की हमशक्ल है। हाँ, इट्स नॉट अ हेलो जनरेशन। नहीं, मगर एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है। सुन रही है आप हमारी बात? सुन रहे। का वो लड़की सिर्फ मैडम सर की तरह दिखती है, मैडम सर तो नहीं है ना, तो फिर हम क्यों उसे ढूंढ रहे हैं? हमें क्या है उससे लेना देना है पुष्पा जी। उर्मिला का दिखना मैडम सर की तरह होना आपके लिए संजोग होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ये जानबूझ के हमें यहाँ भेजा है ताकि हम उससे मिले, उससे टकराए और हमें रास्ता मिले उन कातिलों तक पहुँचने का। आप समझ रही हैं? उर्मिला जो है वो हमें हमारी मुश्किल का हल नजर आ रहा है उसमें। चल क्या रहा है आपके दिमाग में? देखिए पुष्पा जी, हमने मैडम सर से ही सीखा है कि कीमत मौके के नहीं, मौके का फायदा उठाने वाले की होती है, और ये हमारे लिए वो बहुत बड़ा मौका है जिसको हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। हम उर्मिला को मैडम सर यानी SHO बना के लखनऊ लेकर जाएंगे। हाँ,
पुष्पा जी, इससे डीएसपी सर को सिर्फ तसल्ली ही नहीं बल्कि उन लोगों को यकीन हो जाएगा जिन्होंने मीरा को निशाना बना के मैडम सर को मारने का षड्यंत्र रचा है। यही वो एक तीर है जिससे हम कहीं निशाने लगाएंगे। समझिए हमारी बात को पुष्पा जी। कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन मानेगा कि वो मैडम सर है? कहाँ हमारी मैडम सर शांत, लखनऊ की अदबो अदब वाली मीठी, और कहाँ ये मुंबई की हरी मिर्च मुंह खोलते ही पकड़ी जाएगी। आपने सोच कैसे लिया वो अपना सब कुछ छोड़ के हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी? आपने थाने में देखा नहीं? अपने एक वड़ा पाव की ठिये के लिए उसने पूरा थाना सर पे उठा के रखा था, तो ये सब छोड़ के वो आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है ना पुष्पा जी, हमें उसको लेकर जाना ही होगा और उसको हमारे साथ आना ही होगा, खत्म बात। चलिए। अरे मगर आप कहाँ लेकर आई हैं आप हमें? वो थाने में तो उस वो जो सर थे ना, डंक मारे उन्होंने। डंक मारे? नहीं, हाँ, झक मारे, वाघ मारे पुष्पा जी। हाँ, वाघ मारे। उन्होंने बोला था कि किसी चौराहे पे है, तो आप ये कहाँ लेकर आई हमें? हाँ तो पूछ लेते हैं ना किसी से। अरे साजन के एक नंबर फूल साजन के फूल सिद्धि नायक पे चढ़िए और फिर अपना काम बनाइए या फिर अपनी सजनी को दीजिए। भाई साहब सुनिए जरा। अरे नमस्कार मैडम, नमस्कार। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम सही दिन पे आए हो। आज पुलिस वालों के लिए स्पेशल ऑफर है। बोलो कौन सा हार दे दूं आपको, बोलो। नहीं, हम यहाँ कुछ खरीदने नहीं आए हैं, हमें वो मैडम लीजिए, स्पेशल ऑफर है, आपका काम बन जाएगा। पर हम लेने ही नहीं आए ना भाई साहब, हमें विट्ठल वड़ा पाव जाना है। वो उर्मिला मात्रे का है ना, तो हमें उर्मिला के पास जाना है। आप बताएंगे वो कहाँ है? उर्मिला, खुशबू मिलती फूलों में, बारिश मिलती आसमान में। मेरे उर्मी को ढूंढने वालों, उर्मी मिलेगी सिर्फ साजन के दिल के मकान में। हम आओ आशिक, हम विट्ठल वड़ा पाव सेंटर ढूंढ रहे हैं। 108 नंबर गली बोला था, यहाँ तो सारी गलियां एक जैसी लग रही हैं। वहां तक कैसे पहुंचे उर्मिला तक? ओ मम्मी आहे ना मैडम, अरे अपन लेके चलता ना उसकी रेकड़ी पे। हाँ, इसी बहाने तुमको उसके दीदार हो जाएंगे, है ना? हाँ? हमने तो पहली नजर में पहचान लिया, पक्के वाले आशिक हो तुम। मैडम अभी क्या बताऊं मैं आपको, मतलब ना ऐसी जान चले? हाँ चलिए ना। तो चलिए। आइए ना मैडम। हाँ मैडम, यहाँ से मैडम, यहाँ से फिर ऐसे लेफ्ट जाना है फिर मैडम। हाँ यहाँ से। क्या मैडम तुम्हारा क्या है? पार्सल लेके खाएंगा इधर? कौन चला 2 मिनट, गरम बना रहा है वो, मस्त तुमको चकाचक बना कर देती है मैं पार्सल। जो भी खाना खाली विठ्ठल वड़ा पाव खाना। क्या? ये लो, द्या. अरे सुट्टे पैसे द्या. सुट्टे नाही माझ्याकडे. उर्मी, ए भाऊ सुट्टे पैसे द्या. भाऊ मत बोलो ना. नहीं भाव नहीं, अजिबात भाव नहीं. चल अभी चुपचाप वड़ा पाव खा और चलता बना. इधर फालतू आशिक बन के खड़ा रहने का नहीं, ठीक है? हाँ तुम्हाला कितना? एक ही वड़ा पाव, ठीक है? हाँ तुम. उर्मी, अक्का मुंबई जानते अपन तेरे पे कितना लव करता है और तू सबके सामने अपन का कचरा कर रही है. कब तेरे दिल के मोबाइल पे अपने मोहब्बत का डिस्प्ले अपग्रेड होगा रे? मस्त बोला ना मैं. ठीक से बोलना तो सीख ले पहले. और वैसे भी अपने दिल का कैरेट बहुत पहले एक्सपायर हो चुका है, इसलिए सुन मेरे राजा, चुपचाप लाइन पे आजा. मेरे को राजा बोली. बजाएगी तेरा बैंड बाजा. निकल रहे से, और जाते जाते वो रद्दी वाले को हाक मार देना प्लीज. येणार माझे पण दिवस येणार. इस साजन की सजनी बन के रहेगी तू. अरे विठ्ठला उचल रे बाबा. मला नहीं, याला उचल पटकन. ऐसे बोलेगी तू? इसको कैसे बनाएंगे मैडम सर? इसे मिलाकर 4053 वड़ा पाव हुए जो तूने मेरे मुंह में ठूसे हैं. अपने दहेज के खाते में डाल देना. और सुन उर्मी, अपन खुद नहीं आए इधर, समझे ना? ये पुलिस वाले को मिलना था तुमसे, इसलिए लेके आया मैं इधर. चलता है अपन. लव यू. लय उड़ायला लागला. चल निघ. ए संभाल रे. क्या रे मौसी, इधर भी आ गए तुम लोग? तुम लोग इधर नए आए क्या? पहला हफ्ता है तुम्हारा. कुंकू लगाऊं अभी तुमको? अरे ये तो चटक चांदनी भी नवीन लग रही मेरे को. सुन मौसी, दिमाग की मत कर काशी. अभी लेडीज लोग के साथ में हफ्ता नहीं खेलने वाली है. एक को देती है हफ्ता, उतना ही परवड़ता है मेरे को. अरे सुनो, हमें पैसे नहीं चाहिए. मुफ्त का वड़ा पाव तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा. हमें मुफ्त का वड़ा पाव भी नहीं चाहिए. तो मैं क्या गेटवे ऑफ इंडिया जो टूरिस्ट बन के आए मेरे को देखने के लिए? नहीं तो कुछ बात करना है आपसे अकेले में. टाइम नहीं है मेरे पास. जो भी काम है शाम को आरती के बाद. अभी धंधे के टाइम पे फुकट टाइम वेस्ट करने का नहीं. चल हट रे. हाँ तुमचा काय?
हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें इसी के जरिए पता चलेगा कि मैडम सर की जान किसने ली है। अब बात कर सकते हैं? रुको जरा, 2 मिनट तो धीरज रखो। ए विठला, आज जो जो मिस्टेक किया है उसके लिए माफ करने का, और अभी जो मिस्टेक करने वाली उसके लिए पहले माफ करने का। सुन रहे बाबा? ए किधर गया? किधर गया रे तू? अच्छे से सब अच्छे से पैक करना, मस्त साइड में चकाचक चादर वादर लगा के जाना, ठीक है? अब तो बात कर सकते हैं ना? नहीं, आज सोमवार है, सोमरस पीने का दिन है। देख मौसी, मैं ना एकदम संतुलन वाली पोरगी। अभी काम धंधा खत्म हो गया ना, अभी पार्टी चालू। चलती क्या मौसी? ऐसी आग खिलाएगी ना, 2 मिनट में मौसी से सीधा मंगड़ा। चल। नहीं नहीं, ए दात मातारी, अभी सुनो, काम का बात करने का है ना तो उधर ही छोड़ना। बोलो क्या करना? मला वाटलं नव्हतं की तुम लोग सच्ची मेरे पीछे इधर आओगे। क्या रे मातारी, पसंद आई मैं तेरे को? सुन बनाएगी मुझे? ए सासूबाई, सासूबाई आली माझी, पाय लागू सासू, पाय लागू। अभी सच्ची सच्ची बताने का, क्या अच्छा लगा तुमको? मेरा स्टाइल अच्छा लगा कि मेरे गाल की खड़ी है? वैसे मेरा आइटम करता है क्या रे मातारी? नाम पुष्पा सिंह, महातारी नहीं। मातारी म्हणजे बुढ़िया। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, हम हमारे लल्ला की शादी हो चुकी है। लल्ला बचपन में शादी किया था क्या उसका? तो हमारे लल्ला की शादी हो चुकी है, और ये जो तुम्हारे सामने बैठी है ना, ये है हमारी बहुरानी। इससे शादी हुई हमारे लल्ला की, जो उसके भाग खुल गए हमारे लल्ला के। और एक बात, दोबारा अगर हमें तुमने बुढ़िया बोला ना, तो ये जो बोतल है ना तुम्हारे सर पर फोड़ देंगे। चेता रहे तुमको। लय बारे। देखो, ऐसा है कि हम यहाँ पे ये तफरी करने तो आए नहीं हैं। हम तुमसे बहुत गंभीर बात करने आए हैं। काफी गंभीर विषय है। हम चाहेंगे कि तुम भी थोड़ा गंभीर हो जाओ और हमारी गंभीरता को समझो। समझी? नहीं नहीं, गंभीर नहीं, म्हात्रे, उर्मिला महादेव म्हात्रे। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, मैं खबरी का काम नहीं करती है, बहुत डेंजर है। अरे हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं यहाँ पे। तो करो ना बात, लेकिन थोड़ा इस्माइल के साथ चटक चांदी, इतना लोड काहे के लिए लेती है? कुछ बात करने आए। ए चे 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 चे, इतना गंदा स्माइल देगी तो मैं बात ही नहीं करेगी। मेरे से बात करने का है तो अभी सॉरी बोलना पड़ेगा। मेरे से बात करने का है तो अभी सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी। अच्छा, सॉरी का है? सॉरी 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 प्लीज, सॉरी प्लीज। सॉरी प्लीज उर्मिला जी। सॉरी प्लीज उर्मिला जी, तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। कर सकते हैं? नहीं करो करो, बोलो बोलो। लवकर करा की। आईच्या गावात नहीं बात करेगी मैं। अरे सॉरी सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज उर्मिला जी। हाँ। हे काय रे, लय भारी आहे हे तो. भाई चे मौसी हे बघ. हाँ? हे मी प्लीज तुम। हे म्हातारे, हे म्हातारे, हे बघ, हे बघ, हे बघ. हे आए की नहीं? मी आए. क्या एक नंबर फोटो निकाला है रे. किधर निकाला है फोटो?
अरे निकालने का था तो थोड़ा वो काला कोट में वकील के जैसा, नहीं तो वो ये छोटा छोटा स्कर्ट पहन के बॉल बैट खेलती वैसा निकालने का था। ये तो तुमने मूड खराब कर दिया। हट। ये तुम नहीं हो। अब क्या दादर में जाके किसी से भी पूछने का, यही बोलेगा कि ये वड़ा पाव वाली उर्मी है, और नहीं हुई ना तो मैं अपना नाम बदल डालेगी। ये हमारे थाने की SHO हसीना मैडम है हमारी। ये हसीना तो मैं क्या पसीना। हट। ये हमारी मैडम सर है, हसीना मलिक, जिनकी शक्ल तुमसे मिलती है। हाँ, और सिर्फ शक्ल ही मिलती है और कुछ नहीं। पहला मंजे जुड़वा। मेरे आई बाबा बचपन में बिछड़ गए थे, इतने साल में तन्हा अकेली ही माझी मोटी ताई। क्या एक नंबर कहानी है। को ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम इसे संजोग कहो या कुदरत कहो, लेकिन हमारी हसीना मैडम की शक्ल तुमसे हूबहू मिलती है। छे, मंजे घपले में घपला, मेरा थोबड़ा छपला। ए क्या चाहिए रे तुम लोग को? काय को खाली पीली मेरा टाइम और मेरी दारू वेस्ट करते हो? देखो, मंजे तुम लोग बोलते हो कि मैं तुम लोग के साथ ए हसीन दिलरुबा बन के लखवाओ। मुंबई, लखनऊ, माँ, लखनऊ तुमको आना है हमारे साथ। देखो, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम ही हो जो हमें उन तक पहुंचा सकती हो। हमारी बात को समझ रही हो? क्या सोचा तुमने? क्या जवाब है तुम्हारा? ठीक है, नहीं आएगी। लखनऊ तुमको आना है हमारे साथ मैडम सर बनके। देखो, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम ही हो जो हमें उन तक पहुंचा सकती हो। हमारी बात को समझ रही हो? क्या सोचा तुमने? क्या जवाब है तुम्हारा? ठीक है, नहीं आएगी मैं। क्या? अरे खाते में लिखना रे। अरे क्यों नहीं आओगी तुम? सुनो तो, रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा। बात तो सुनो। सुनो ना। अरे हम बात कर रहे हैं ना, हम बात। हाँ, आप कर लीजिए। क्या रे काटे? सुनो ना, तुम हमारी मदद क्यों नहीं करना चाहती? इनको तो ठीक है कांटे लगे, हम पे भी कांटे लगे हैं क्या? काटे तो गुलाब में भी लगे मातारी। मातारी तो नहीं नहीं नहीं, आइटम आइटम आइटम। काटे तो गुलाब में भी लगे आइटम, लेकिन तुम लोग की एक ही चीज है जिसपे इतना गुस्सा आता है ना मेरे को, मेरी सटक जाती है, सनक जाती है, ये तुम्हारी वर्दी। साला एक दिन नहीं जाता जब भी पुलिस वालों के साथ फालतू का मचमच नहीं हो जाता। जितना वड़ा पाव नहीं बिकता ना मेरा, उससे ज्यादा हफ्ता देना पड़ता है ये कार्टे लोगों को। और तुम लोग बोल रहे हो कि मैं तुम लोग की मदद करूं? जमनार नहीं। अरे बात नहीं नहीं, मैं तुम जैसे पुलिस वाले को रेकड़ी पे बिठा के विसर्जन करके आएगी, लेकिन मदद नहीं करेगी। जाओ अभी। तुम देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती हो? संभालिए, आप संभालिए अपने आप को। देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती हो क्या? बिल्कुल नहीं। मैं क्या तुमको क्रांतिकारी लगती? I am a common man. कॉमन लेडी। ओए तेज, अपने को खाली एक ही चीज से प्यार है, वो है पैसा, और जो अपने को बहुत अच्छे से कमाने को आता है। ये देश बीच मैं नहीं बचा सकती है। चलो तुम लोग के साथ 2 मिनट और रुकी ना, तुम लोग तो जयंती कर दोगे रे मेरा। उर्मिला मात्रे अमर रहे। क्या है ना, अपने को अभी जरूरत है एक मस्त पोरगी की, अमर शिंदे, अमर पाटिल जैसा। ये नहीं तो तेरे लल्ला भी चलेंगे रे। काय के लिए तू पसंद आई अपने को? बोल, छोड़ता कैसे? नहीं छोड़ता ना। तो छोड़ दे। मतलब तुम अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करोगी? प्यार नहीं है तुम्हारे मन में अपने देश अरे के लिए? है ना, बहुत प्यारे रे बाबा। पिक्चर शुरू होने से पहले वो जो 2 मिनट का जनगण मन होता है ना, वो मैं फुल सीधा एकदम स्ट्रेट खड़ा होके मुंह जवानी बोलती हूँ। 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं झंडा लगाती हूँ अपनी रेकड़ी पे। इनफैक्ट डिस्काउंट देती हूँ मैं आने वाले लोगों को कि ऐसे तुम जय हिंद करेगा तो तुमको 1 वड़ा पाव मुफ्त मिलेंगे। बस 2 दिन का देशभक्ति जमता है अपने को, इससे ज्यादा नहीं जमता अपने। अभी बस हो गया तुम लोग का नाटक। अभी कल सुबह का मस्त गर्मा गर्म वड़ा पाव खिलाएगी, उधर से जाओ तुम, तुम्हारा लकवा। मुंबई। सुनो तो सही। कहाँ से लाएंगे आप? कैसे चल रही हो? ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे आप गिर जाएंगी।
हाँ, क्या कह रही थी तुम संतू? अच्छा, स्लीपर कोच में भी वेटिंग दिखा रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। नहीं, तुम एक काम करो, 3 टायर एसी का टिकट बुक करा दो एक। हाँ हाँ, मैं चेक कर रही हूँ। 1 मिनट, फोन दीजिए दीजिए ना। बात कर रहे हैं ना। हाँ संतु, कोई टिकट विकेट नहीं कराना है। क्या है कि हमारा कंफर्म टिकट है तो कराने का कोई जरूरत नहीं, समझ रही हो? अरे हम हमारे टिकट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। तो वो भी तो आएगी ना हमारे साथ, उर्मिला। लाइए फोन दीजिए। हाँ सुनो संतु, तुम एक 3 टायर एसी में टिकट बुक करा दो उर्मिला महादेव म्हात्रे के नाम से। 1 मिनट, कोई जरूरत नहीं है संतु, कोई टिकट बुक नहीं करानी है, ठीक है? अरे टिकट बुक करानी है, तुम करा दो टिकट। नहीं संतु, टिकट बुक नहीं करानी, वो हमारे साथ नहीं आ रही है। नहीं 1 सेकंड, आप सास बहू दोनों पहले मिलकर डिसाइड कर लो टिकट बनानी है कि नहीं बनानी। निकालना है ना, आप तो पौवा पी के टल्ली थी। है पुष्पा जी, आपने फिर से पिया? अरे नहीं, अब हम बाद में बात करते, कुछ भी बात करते। कुछ भी क्या? उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने साफ साफ बोल दिया कि वो हमारे साथ नहीं आना चाहती है। फिर काहे आप पीछे पड़ी है? वो एक आखिरी उम्मीद थी हमारी मैडम सर के कातिलों तक पहुंचने की, वो भी हाथ से निकल गई हमारी। जानते हैं, मगर वो कहते हैं ना, कोशिश और उम्मीद आखिरी सांस तक नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता हमारी जीत वही हो जहां हमें लगता है कि हम हारने वाले हैं। अरे जब तक हम हैं तो क्या गम है। आपने मैडम सर के तरीके से उसे समझाने की कोशिश की थी ना कल, आज हम उसे उसी की भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे अम्मा? बस आप देखते जाइए कैसे। अभी क्या बताऊं मैं तेरे को वो मातारी और चटक चांदनी के बारे में। पुलिस वाले जेन जो की लेडीज मच करते हैं। यार तेरा आलू आज बहुत बेकार है। नहीं नको मला। अल्लाह, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, वो भी दो। मैडम देखो, कितनी बार बताऊं मैं तुम लोग को, मेरे को तुम्हारे ऑफर में पाउली भर भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना अच्छा खासा बड़ा पाव का धंधा छोड़ के तुम लोग के साथ लखनऊ बिखनऊ नहीं जाने वाली है, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो। सुनो तो हमारी पूरी बात तो सुनो। अरे कितने ढीठ हो रहे तुम दोनों। ये काहे है? तू मेरी असल की सास होती ना तो तेरे मुंह में कांदा भरती मैं, ताकि जब भी तू मुंह खोलती ना बड़बड़ करो उतना कांदा कट के निकलता, छुरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ए तू गप रे, तेरे मुंह में नहीं तो आलू भरेगी और चिप्स निकालेगी। देखो मैडम, मैं तुमको जितना प्यार से बोल सकती है ना उतना प्यार से एक मस्त बात बताती है। मुंबई में किसी का टाइम खोटी करना पाप है, पाप। और तुम 2 दिन से मेरा टाइम खोटी कर रहे हो, इसलिए जाओ अभी यहाँ से। तेरे टाइम का भाव क्या है? तुम्ही ने कहा ना कि मुंबई में टाइम खोटी करना पाप होता है, इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम्हारे टाइम का भाव क्या है। ये क्या रे मातारी, सुबह सुबह पौवा टिका के आई क्या कि बुखार भी करा है इसको? अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम दिन में कितने वड़ा पाव बेच लेती हो? जितना तेरी जवानी में दिन बचे उसका डबल। क्या करेंगी? जितना पूछा उतना जवाब दो ना। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि जितना पूछ रहे हो उतना ही जवाब दो ना। हमारी जवान दिन का 250-300 पकड़ के चलो, त्योहार के दिन 500 तक बेचती है। अच्छा, एक वड़ा पाव का 10 रुपए। हाँ, तो दिन में 250 मतलब हो गए 2500। तुम्हारी जो लागत है, तुम्हारी जो मेहनत है, वो सब हटा के तुम्हारा दिन का मुनाफा हो गया 1000 रुपए। सही ना? हाँ। आपके पास कितने पैसे निकालिए? पर आप क्या कर रही हैं? निकालिए तो सही। सुन, यहाँ। अरे मातारी, बोल काय? ये देखो, ये पूरे 2000 रुपए तुम्हारी एक दिन की कमाई के दुगने। रखो। कायदे से आज के पूरे दिन पर हमारा अधिकार है। हाँ, तो बिना बकवास किए पहले हमारी बात सुनो, फिर फैसला ले लो तुम्हें क्या करना है, ठीक है? ए, क्या लगता है क्या रे तुम लोग को कि मैं इतनी बिकाऊ है कि तुम लोग सुबह सुबह पूरे दिन का कमाई मेरे हाथ में रख दोगे तो मैं तुम लोग की हर बात मानेगी ना? बोल। ऐसा तुम्हें रोज मिले तो? रोज बोले तो? रोज बोला। अरे मतलब क्या? अच्छा, मतलब ये कि अगर तुम हमारे साथ लखनऊ आती हो तो हम तुम्हें दिन के रोज 2000 रुपए देंगे। कोई मेहनत नहीं, कोई झकझक नहीं। इधर शाम हुई
उधर 2000 तुम्हारे हाथ में, बोलो मंजूर है? दिन का 2000, हाँ। म्हणजे महीने का 60,000, महीने का 60,000। अरे क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? ए तू कब बस रहे? ए नक्की बोल रहे हो ना, मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? उधर जाके पलट गए ना तो मैं बहुत बम मारेगी। नहीं, महीने का 60,000। सोचो, सौदा बुरा नहीं है। महीने का 60,000 कहाँ से देंगे हम 60,000? हाँ, हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस एक बार वो हमारे साथ लखनऊ आने के लिए तैयार तो हो जाए। अरे पर 60,000 आप समझ रही हैं आपको? और कोई रास्ता है हमारे पास मैडम सर के हत्यारों तक पहुंचने का? यही है जो हमें उन तक पहुंचा सकती है। और इसके लिए अगर हमें हमारा सब कुछ बेचकर भी इसे लेके जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। चलिए। तो क्या सोचा है तुमने? दिन का 2000 नक्की। हाँ, नक्की। रोकड़ा देगी, रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा। हाँ हाँ हाँ, कैश। और ये चटक चांदी कोई घपला नहीं करेगी। नहीं। बोल विट्ठल की कसम। हाँ हाँ, विट्ठल की कसम। तो चलो चलो फिर, चली रे चली, मैं लखनऊ चली। अभी देखो क्या मत, एक नंबर लगन बनाएगी मैं। ए हट रे, नहीं चाहिए तेरा भाजी, मैं जा रही है लखनऊ। चल मातारी, आजा आजा। ए दादा, अरे उर्मी को देखा है क्या? ए क्या है यार तू भी? ए भाव, उर्मी को देखा है? नहीं। अरे मालूम है वो किधर नहीं रहेगी, वो सिर्फ यहाँ पे है, अपन के दिल में उसके नाम का टैटू बना के रखा। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे कोरेगा अपन। अरे मोहब्बत ही अपना किया है, मोहब्बत ही अपना जहाँ है। कोई बताएगा मेरी उर्मी कहाँ है? वाह 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 वाह। अरे थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। आज प्रपोज डे है, प्रपोज डे। देख जितना मोहब्बत करता है उतना बड़ा ग्रीटिंग है। ए बैटरी, अपनी उर्मी को देखा है? उर्मी? हाँ, वो तो गई किधर? लखनऊ। अच्छा लखनऊ, किधर? लखनऊ। लख ठंडी रे बाबा, दार बंद करा। ठंडी रे, इतनी ठंडी में कैसे काम करते रहे तुम लोग? मैं फ्रिज में नहीं रह सकती, थोड़ा जाओगे ना मेरा। क्या मस्त है, कितना बड़ा घर है। मुंबई में इतने बड़े घर में तो आखी बस्ती बनेगी। मस्त मस्त है। ये तो मैं। ये हसीना मैडम? हाँ भाई, मुझे इतना बड़ा घर ये मेरा हुआ। मैडम सर का घर है ये। आयला, मेरे को ही हसीना मैडम बना के लाए ना तुम लोग, तो मेरे यहाँ हुआ ना। क्या तुम लोग खाली पीली? कौन है रे? तुम लोग देखो, इससे ज्यादा ठंडी हुई तो मैं। चुप रहो, संभाल के। जय मैडम। तो पाओ के तुम लोग अंदर आओ, जल्दी जल्दी। मना किस मना किया था ना, यहाँ कहाँ आए? नीलू मैडम से हम शक्ल देखना था तो फिर हमसे रहा नहीं है। कहाँ है वो, कहाँ है? वो वहां बैठी है, जाओ देखो। हे, अरे ये तो चौकीदार लग रही है। हाँ। ए टकलिया, मैडम सर बहुत। देखा देखा है ना, हूबहू मैडम सर। हाँ, हमने भी जब पहली बार इसे देखा ना, हम भी धोखा खा गए थे। है ना, बनी बनाई मैडम सर, मगर सिर्फ शक्ल ही मैडम सर से मिलती है, बाकी एक भी गुण नहीं। वैसे देखा जाए तो मैडम सर के शरीर में रावण है, रावण है।
सुनो, ये है बिल्ला, ये चीता है, वो संतोष। किसने रखा ये इधर? किसने? दीवारे शाबाश, तामारा वाटला। अब लगा ना जरा बदन को अंगार, से ठंडी में पूरा जबड़ा जाम हो गया था मेरा। ए म्हातारी, नाही आता सांगा मला कोण काय कुठे? अरे मिलके अच्छा लगा संतोष। अरे संतोष मैं हूँ। लेकिन संतोष तो लड़के का नाम होता है ना? लड़कियों का भी होता है, मेरा है। तू जब भी आई तो तेरे आई बाबा ने देखने से पहले तेरा नाम लिख दिया था क्या? अच्छा तो फिर हाँ कौन? चीता चतुर्वेदी है हम। चीता जी। अरे तो फिर बिल्लू कौन है? मैं आई एम बिल्लू द स्पाई, बिल्लू। अरे छायला, जिसका नाम संतोष होना चाहिए था उसका चीता है। आणि हा तुझा हे ब्लॅक पेंथर हा बिल्लू आहे का? आणि ही एक मिनट, एक बात बता मेरे को, तू पहले से ही ऐसी है कि बाद में सफेद पेंट करा है? पक्का है रे? अरे देवा, कुठे फसवलं रे मला, अभी तू ही बचा मेरे को। मस्त। अरे क्या देख रहा है? का सफेदी की चमका, जरा इधर आओ। आओ। ए तू पकड़ 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 पकड़। खरं सांगा मला, तेरा हसीना मैडम के साथ चक्कर चल रहा था ना? है इसका चल रहा था ना लफड़ा है इसका हसीना मैडम के साथ? नहीं नहीं, मैं एक्टिंग करेगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, कुछ भी बोले जा रही हैं आप, कुछ पता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था हमारा मैडम सर के साथ। काय केलं नाही? ए म्हातारी, एक सांग मला, ये हसीना वाली का किसी से लफड़ा बिफड़ा नहीं था क्या? काय के लिए अगर मेरे जैसी दिखती है तो बॉयफ्रेंड तर असेल। था बॉयफ्रेंड। कौन? नहीं था, नहीं, मैडम सर का किसी के साथ कोई लफड़ा विफड़ा नहीं था। हाँ। और अगर था भी तो उससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें यहाँ लाया गया है मैडम सर का जीवन जीने, उनका जीवन दिया नहीं गया है तुमको, समझ लो हमारी बात को। यहाँ पर आके मैडम सर से वास्ता रखो, उनके व्यक्तिगत जीवन से नहीं, ठीक है? जो काम के लिए आई हो वो करो। हाँ। चलो काम पे लग जाओ। हे, 2 घूट ले और जरा ठंडा हो रे जरा। यही रागात असते नेहमी, काम भी बाद में, अभी धंधा खत्म, पार्टी चालू। थैंक यू काका। ओ सॉरी, उस तरफ बाथरूम है, इधर बोर्ड लगाने का ना कि बाथरूम उधर है। तो जिसका था उसको वापस करना चाहिए ना। हाय पुष्पा जी। पूरा का पूरा पवा गटक गई वो। ये भी नहीं सोचा कि आज ड्राई डे है, डबल रेट में मिलेगी, ब्लैक में मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी मालूम नहीं। माँ सही बोल रही थी, ये उर्मिला महादेव म्हात्रे है मैडम सर की हम शक्ल। बोल तो आप एकदम सही रहे हो चीते। ये चेक करके करिश्मा मैडम की टेबल पे रख देना। नहीं मतलब उसकी जुबान देखी आपने बिल्लू जी, इतनी तेज थी, एकदम नॉन स्टॉप कचर कचर बोले ही जा रही थी वो। कैसे कैसे बनाएंगे उन्हें मैडम सर जैसा? मेरा पवा पी गई। क्या हुआ चीते? हाँ क्या हुआ? हम ना संतु जी, हम ना शर्मा रहे हैं, खुशी से लबरेज हुए पड़े हैं, खुशी के मारे हम फूला नहीं समा। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो मुंबई की मिर्ची ने इसका हाथ पकड़ा था ना, तो खुशी के मारे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। क्या बात कर रही संतु जी, क्या बात कर रही संतु जी? बिल्कुल नहीं संतु जी, अरे वो मैडम सर है संतु जी, और मैडम सर को हम अपना आदर्श मानते हैं, भगवान समान है वो हमारे लिए। और हमारे लिए, हमारे मन में मैडम सर के हमशक्ल का भी वही इज्जत है जो मैडम सर के लिए था। हम तो शर्मा इसलिए रहे थे क्योंकि आगे क्या? क्योंकि पहला बार कोई हमको बॉयफ्रेंड मटेरियल समझा है संतु जी। नहीं तो जैसा हमारा हाल था ना, हमको तो लगता था कि हम इस धरती पर राखी बंधवाने के लिए और बुढ़ा लोग को सड़क पार करवाने के लिए ही पैदा हुए हैं। पहला बार हमारा आत्मविश्वास ऐसे एकदम आसमान फाड़ा है ना कि हमको लगता है कि हम भी किसी का बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा कम भाव का। आपको ऐसा नहीं लगता है तो क्या हुआ संतु जी? वैसे बाकी सबको लगता है, इन जनरल सबको लगता है। बिलोटे बोल,
हाँ हाँ, इन जनरल इन स्टोर तुम दिखती ही हो। ऐसे लगता है कि जनरल स्टोर के दरवाजे के पीछे खड़े हो, हमारे लिए दरवाजा खोल कर बोल रहे हो एट योर सर्विस सर। जब भी मुंह खोलेगा गोबर रखेगा ना। सही बोलना बिलोटा, हम किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते क्या? वो पता नहीं, लेकिन ये उर्मिला महादेव म्हात्रे मैडम सर बन ही नहीं सकती, कते नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे आज के पैसे। अब तुम्हें मैडम सर के तौर तरीके सीखने हैं। मैडम सर कैसे बैठती थी, कैसे खाती थी, कैसे चलती थी, कैसे सबसे बात करती थी, ये सब तुमको सीखना होगा। उसके लिए तुमको देना होगा हमें प्रॉपर ट्रेनिंग। समझ रहे हो हमारी बात को? इस ट्रेनिंग में सबसे पहले तुमको यहाँ लैपटॉप पे दिखाया जाएगा कि मैडम सर कैसे क्या करती थी। उसके बाद संतु चीता तुमको करके दिखाएंगे, ठीक है? ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। प्रॉपर ट्रेनिंग। अच्छा ट्रेनिंग अनिमी। अरे पर्दा फाड़ एक्टर है मैं। गरीबी और भूख इंसान को एक्टर बना ही देती है मैडम। आज भी अक्षय दादर में एक कार्यक्रम नहीं है जो उर्मी के ठुमके के बगैर चालू नहीं होता। इधर टेप शुरू, इधर ठुमका चालू, और खाली डांसिंग नहीं है। तुझ मजा नवरा, सौतन बनी चुड़ैल, ये 2 सुपर हिट नाटक में हीरोइन का काम किया है। मैं टेंशन नहीं लेने का, रिहर्सल की जरूरत अपने को नहीं है। आज भी अपन 40 से गुजरता है तो लोग बोलता है आली रे आली, प्रियंका आली। प्रियंका गांधी? टकलिया प्रियंका चोपड़ा रे। तुम पीछे रहो। देखो रे देखो, लोग बोलते हैं कि अपन साइड एंगल से एकदम प्रियंका चोपड़ा लगते। लगती कि नहीं? लगती कि नहीं? बोल, नहीं तो जाएगी मैं वापस। बस क्या, इसलिए मैडम टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। तुम आवाज करो, मैं हसीना का पसीना निकालेगी। तुमको मालूम भी है हसीना मैडम क्या है? क्या चीज है वो जो तुम उनका पसीना निकालोगी? 7 जन्म भी ले लोगी ना तो भी उनका नाखून टच नहीं कर पाओगी। ये है हसीना मैडम। ध्यान रखना, भगवान ने तुम्हें सिर्फ शक्ल दी है हसीना मैडम की तरह। समझी? जो तुम्हारा ऊर्जा पूर्जा है ना, वो किसी और फैक्ट्री का है। इसलिए काम पर ध्यान दो तुम। संतु, इनको वीडियोस दिखाओ हसीना मैडम की। जी, बैठ जाओ। चला सफेदी की चमक दाखवा। चलो रेडी। मुंडी ऊपर, हाथ एकदम ऐसे नीचे, और ऑफिसर की तरह चलना, ठीक है?